हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पर। मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी खेल प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट यानी प्रबंधन क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी व्यवसाय या संगठन के संदर्भ में यानी कोई भी अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है या हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग एक मैनेजमेंट बनाया जाता है उन सभी कार्यों पर दोस्तों क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। जैसे आप हॉस्पिटल ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस ले लो, काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, प्राइवेट ऑफिस होते हैं, व्यवसाय होते हैं, कंपनी होती है या डिपार्टमेंट होते हैं, काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टडी डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, एक मैनेजमेंट बनाया जाता है जो सभी कार्यों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, उन सभी कार्यों का अपना नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, तो उनका कार्य क्या होता है, मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है कि जो भी आवश्यक संसाधन है, जो भी जरूरी चीजें हैं, उनको सबसे पहले तो वो अरेंज कराता है उस एक डिपार्टमेंट के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर है उस डिपार्टमेंट में जो भी जरूरी चीजें, जो भी जरूरी सामान है, उन सभी को मुहैया कराना। जो भी उनके एम्स है, उनके जो भी उनके मैनेजमेंट के या जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के जो भी उनके काम है, उन कार्यों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है, प्लानिंग करना सबसे पहले तो कि किस तरह से काम करना है, ऑर्गेनाइज करना यानी संगठन निर्माण करना, स्टाफिंग यानी स्टाफ को, जो भी योग्य स्टाफ है उन सभी को हायर करना, नेतृत्व करना यानी लीडिंग या डायरेक्ट यानी कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट का जो भी हेड रहेगा, मैनेजर रहेगा, वो लीड करता है पूरे के पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके अलावा उस संगठन पे नियंत्रण करना अपना पूरा, सभी चीजों को, सारी एक्टिविटी को, जो भी एम्स रहेंगे, जो भी वर्क रहेंगे, उन सभी को क्या करना, पूरा उन पर नियंत्रण करना। ये काम होता है दोस्तों एक मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे स्टाफ होते हैं जो भी उनका एक लक्ष्य होता है, उनके डिपार्टमेंट का, उनके ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक चीजों को मुहैया कराते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी कार्य एक मैनेजमेंट के अंतर आते हैं। तो काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नोट्स आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें रहेगी, ठीक है। अब चाहे कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, उनके एम्स, उनका जो भी पूरा का पूरा काम करने का तरीका होता है वो लगभग बराबर ही होता है, चाहे अलग अलग ही फील्ड के अंदर हो। ठीक है दोस्तों, तो वही इसके अंदर होता है मैनेजमेंट के अंदर। अब चाहे हम बात करें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर भी दोस्तों यही होता है कि जो भी उनके एम्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको पूरा करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो उनको यहाँ पे, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर भी यही होता है दोस्तों कि उस मैनेजमेंट का जो भी डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के, ये जो भी आवश्यक चीजें होती है, उपकरण होते हैं, गेम्स को प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायर्डेशन होती है, रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हीं सभी चीजों को रिक्वायर्ड करना, इकट्ठा करना। ठीक है, उन एम्स को प्राप्त करने की प्राथमिकता देनी। स्टाफ होंगे उनको अलग अलग कार्य सौंपना कि आप ये कार्य करिए, आप इस कार्य करिए, यानी कि उन एम को अडेप्ट करने के लिए, समझने के लिए, उनको करने के लिए जो जो आवश्यक चीजें रहेगी वो सभी काम करना एक मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो सभी चीजें आती है, किस तरीके से कार्य करना है। आपको पता ही है दोस्तों कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, पीटीआई टीचर होते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं, ये सभी इसके अंदर आते हैं दोस्तों। तो ये सभी कार्य उसके अंदर होते हैं, कोई टूर्नामेंट करना, उस टूर्नामेंट को किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, टूर्नामेंट को कराना है, किस तरह से गेम को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सनों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, गेम्स बनाना है, बताना है, उनको अवेयर करना है बहुत सारी चीजों के लिए। यही तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो सभी जो भी टेक्निक होती है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग होती है। बट यहाँ पे इन सभी डिपार्टमेंट को चार तरीके होते हैं, इन चार तरीकों से इनको मैनेज किया जाता है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वे चार चीजें रहती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करता हूँ यहाँ पे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो उनके सबसे पहले तो उद्देश्य को पहचानना है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इस मैनेजमेंट का, को बनाने का। उसके हमें तकनीकों को जानना है, टेक्निक को जानना है, उनके लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड रहेगी, चाहे वो इक्विपमेंट है, क्या क्या चीजें रहेगी वो। और सबसे जरूरी है दोस्तों कि हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमें क्या सेवा प्रदान करनी है, उन सभी चीजों को हमें समझना होता है दोस्तों। दूसरे में बात करते हैं दोस्तों कि जो भी एम्स होते हैं हमारे, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, किस कैटेगरी में किसको करना है। सबसे पहले हमें किस लक्ष्य को यानी कि किस एम्स को हमें अचीव करना है, तो उसको सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे, उसको हम कार्य करेंगे। अब जब हम उस एक एम्स को समझ लेंगे कि ये एम है, सबसे पहले हमें इस एम को पूरा करना है अपना, तो उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी, किस तरीके से हमारे जो भी पूरे के पूरे कर्मचारी है, हमारा स्टाफ है, किस तरह से काम करना है, किसको क्या काम सौंपना है, कौन क्या काम करेगा। तो वो सभी चीजें डिवाइड कर देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं सभी चीजों के बारे में। तो ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में दोस्तों यही होता है कि जब हम उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा रिजल्ट क्या रहा है। यानी कि पहले तो हमें उस रिजल्ट पे आकलन नहीं करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है
कि अगर ये इस तरह से काम नहीं हुआ तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी योजना बनाई जा रही है, उस पर अच्छे तरीके से बैठकर विचार-विमर्श करना। क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट आए। तो वो सभी चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना होता है। तो वही होता है दोस्तों कि किसी भी खेल की जो भी शारीरिक गतिविधि के कार्यक्रम होते हैं, कोई भी दोस्तों माना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है उस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को करने के लिए हमें एक योजना तैयार करनी है। हमें एक निर्णय लेना है कि हाँ, हमें एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराना है। फिर उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें सोचना है। क्या-क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसके, क्या बेनिफिट रहेगा, क्या सभी चीज़ें हैं। तो वो सभी चीज़ें ज़रूरी होती है कि हमें निर्णय लेना, उन सभी काम को करने के लिए और हमें उस निर्णय के साथ-साथ पूरा विचार-विमर्श करना, अपने मैनेजमेंट के साथ या अपने पूरे के पूरे स्टाफ के साथ। तो ये सभी कार्य होता है दोस्तों। उसके बाद क्या करना होता है हमें कि हमारा जो ऑर्गनाइज़ेशन है, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमें बैठना है, हमें योजना तैयार करनी है, प्लानिंग करनी है उस कार्यक्रम के लिए। हमें लक्ष्य बनाने हैं, नीति बनानी है और ये सभी कार्य मैनेजर करता है। फिर मैनेजर अगर एक अच्छा मैनेजर होगा तो वो खुद ही सारे निर्णय लेता है। बट अगर कोई बेटर मैनेजर मैनेजर होगा, अच्छा होगा और भी ज़्यादा, वो क्या करेगा वो डिस्कस करता है अपने स्टाफ के साथ सभी चीज़ों को। क्योंकि हो सकता है कभी-कभी कि एक पर्सन की जो सोच रहती है वो अलग रहती है। जब हम किसी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो और बेटर निकलता है। तो वो सभी चीज़ें उसके अंदर तो यही सभी काम होते हैं दोस्तों। काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है। तो खेल प्रबंधन की क्रिया क्या होती है? तो खेल प्रबंधन का सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों को निर्देशन करना, नियंत्रण करना, तालमेल बनाए रखना, ये सभी काम क्या होता है दोस्तों? ये एक खेल प्रबंधन का ही होता है। अब जो हमारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की आवश्यकता है, नीड क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी भी एम को पूरा करना है, तो हमें उस एम के लिए एक मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा उन सभी चीज़ों के लिए। वो उन सभी चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे, उनकी आवश्यकता को समझेंगे, नीड को समझेंगे, क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। और सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों कि आज के इस समय में जो स्पोर्ट्स हो चुका है दोस्तों, वो हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते हैं और वो इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्पोर्ट्स। अब फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स पर काफ़ी ध्यान दे रही है। स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी चीज़ों को समझ रही है और अपना पूरा का पूरा फ़ोकस वो स्पोर्ट्स पे कर रही है। तो इसीलिए अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का भी काम काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों नीड इसीलिए है दोस्तों कि स्पोर्ट्स क्या होता है कि ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक तरीके से शारीरिक क्रियाएँ होती है, जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं, मनोरंजन का भी ये साधन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की सहायता से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स पर्सनों को, हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हम कराते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती है और तो उनकी आवश्यकता या महत्व यही होते हैं दोस्तों कि ये स्पोर्ट्स पर्सनों को आगे बढ़ने का मौका देती है। हमें समय पर टूर्नामेंट कराती है, पूरा मैनेज करती है सभी चीज़ों को। तो आवश्यकता व नीड की बात करें अगर आपको डीपली समझना है तो ये नोट्स दे रखे हैं। उसके अलावा मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको और ईज़ी तरीके से ये समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों? तो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की ये जो भी देश होते हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी फिट रहें, सभी गेम्स और स्पोर्ट्स को खेलते रहें। ठीक है दोस्तों? तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हेल्थ ज़रूरी रहेगी तो हमारा माइंड भी अच्छे से काम करेगा। तो हम काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारी जो हैबिट्स रहेगी उनमें भी सुधार आएगा। अच्छी आदतें हम ग्रहण करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो वो सभी चीज़ें एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का भी दोस्तों एक एम्स में ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो उसके अलावा आप इन नोट्स को पढ़ लेना, पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएँगे आपको। हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा ठीक है दोस्तों? तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, शारीरिक शिक्षा व खेल-कूद के क्षेत्र में। वह अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब टाइम पर उनको सर्विस प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स पर्सनों को, लोगों को अवेयर करता है स्पोर्ट्स के। अब खेल-कूद के खेल क्षेत्र में प्रबंध कार्य करने वाली संस्था निम्न तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है, ये खेल के जो क्षेत्र होते हैं स्पोर्ट्स के, उनमें 3 तरह की संस्थाएँ ऑर्गनाइज़ेशन काम करती है। कुछ ऐच्छिक संस्था होती है, जो अपनी इच्छा से करते हैं, कुछ सरकारी विभाग होते हैं, कुछ निजी संस्था होती है। तो अभी इन पे हम डिस्कस करते हैं कि ये सभी अलग-अलग तरीके से काम करती है। तो वो भी चीज़ों को ज़रूरी है समझना। तो जो दोस्तों ऐच्छिक संस्था होती है, ये क्या होती है? छोटे-छोटे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। तो जो दोस्तों ये ऐच्छिक संस्था होती है, ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ स्पोर्ट्स क्लबों के रूप में जुड़ी रहती है। ये खेलों को विकसित करने में अपना आवश्यक योगदान प्रदान करती है। वास्तव में किसी भी देश के खेल के लिए खेल कितना विकसित व मजबूत है, वो इन सभी संस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर ही निर्भर करता है। तो ये छोटे-छोटे जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, ये उन गेम को अवेयर करते हैं, गेम सिखाते हैं, उन
स्पोर्ट्स पर्सनों को तैयार करते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के लिए। तो ये जो छोटी-छोटी संस्थाएँ होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर एक स्पोर्ट्स के लिए। किसी भी देश की जो स्पोर्ट्स कितना बेटर है, वो डिपेंड करता है इन स्पोर्ट्स क्लब में। जो छोटे-छोटे स्पोर्ट्स क्लब से बच्चे निकलते हैं, अब वो इन्हीं की यही उनके दोस्तों जो एक नींव होते हैं ना, नींव ये स्पोर्ट्स क्लब ही होते हैं। तो वही डिपेंड करता है उन पे। अब सरकारी विभाग की बात करते हैं दोस्तों। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर अब सरकारी विभाग भी जुड़ गए हैं काफ़ी सारे, जो काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सनों को काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये भी छोटे-छोटे क्लब के साथ मिलकर योगदान देते हैं, अपना गेम्स टूर्नामेंट कराते हैं छोटे-छोटे, तो वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फेडरेशन जो होती है, फेडरेशन से जुड़े रहते हैं। फेडरेशन को पूरी की पूरी को फेडरेशन पे ये अपना नियतन करते हैं। तो उन बच्चों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल की नीतियों के लिए तैयार करते हैं। उनको साधन प्रोवाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, वो सभी चीज़ें। अब बात करते हैं हम निजी संस्था। तो आज के इस समय में खेल-कूद की क्रियाएँ व्यापारिक हो चुकी है दोस्तों। काफ़ी सारी कंपनी होती है, ऑर्गनाइज़ेशन हो गए जो आके जुड़ चुके हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जो भी ब्रांड होते हैं, अपनी संस्था होती है, उन सभी को क्या क्या करते हैं कि वो होड़ में लगे रहते हैं कि इस खेल स्पर्धा को यानी इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को हम स्पॉन्सर करेंगे। तो आप देखते होंगे जैसे आईपीएल होता है, काफ़ी स्पॉन्सर करती है, काफ़ी अलग-अलग ब्रांड्स होती है, कंपनी होती है। तो सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए ऐसी-ऐसी कंपनी रहती है जो होड़ में लगी रहती है कि हाँ, हमें इससे स्पॉन्सर करना है, तो वो सभी चीज़ें उसके अंदर रहती है। तो ये जो रहती है दोस्तों निजी संस्था रहती है, ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। चाहे वो ऐच्छिक संस्था से हो, चाहे वो सरकारी विभाग से हो, ये बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि ये काफ़ी सारी जो संस्थाएँ चलाती है, छोटी-छोटी संस्थाएँ होती है, विभिन्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जिनको ये ऑर्गनाइज़ करते हैं, जिनको चलाती है, जिनके साथ ये जुड़ी रहती है। उसके साथ-साथ जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन रहते हैं, उनको भी ये वर्क प्रोवाइड करती है, उनको ये पुरस्कार देती है, स्पोर्ट्स पर्सनों को भी काफ़ी प्रोत्साहन प्रदान करती है, तो इसी वजह से इनको और ये काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करा तो इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं कि ये बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहती है किसी भी देश के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए, किसी भी देश के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों खेल प्रबंधन यानी स्पोर्ट्स मैनेजर क्या है? तो दोस्तों एक मैनेजमेंट के अंदर एक हेड होता है, जो सभी चीज़ों को अरेंज करता है, जो सभी चीज़ें उसके अंडर रहती है या जो सभी चीज़ों को मैनेज करता है, वो एक स्पोर्ट्स मैनेजर होता है। यानी कि वो एक मैनेजर होता है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक मैनेजर क्या होगा कि मैनेजर एक रणनीति तैयार करेगा कि इसके तहत कार्य करना है, अपने कर्मचारियों को बताएगा कि इस तरीके से काम करना है, आपको इस तरीके से काम करना है, ये हमारे एम्स है, इस एम्स के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी है। तो वो सभी चीज़ों को डिस्कस करता है, वो सभी चीज़ों को समझता है, उन पे विचार-विमर्श करता है, फिर अपना फैसला देता है। ऐसे ही एक स्पोर्ट्स मैनेजर होता है। तो स्पोर्ट्स मैनेजर का काम क्या होता है कि वो अपने उस पूरे विभाग का अधिकारी होता है। स्पोर्ट्स के विभाग का वो एक अधिकारी है। सभी चीज़ों को अरेंज करना, सभी चीज़ों को प्रोवाइड करना, सभी चीज़ों के बारे में सोचना, वो सारा काम उसी का होता है। और सभी को अलग-अलग तरीके से कार्यभार भी वही सौंपता है। तो एक शारीरिक शिक्षक या प्रशिक्षक क्या होते हैं, जो उनका काम होता है, उस काम के अलग-अलग ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से भी वे जुड़े हैं। तो एक जो एक स्पोर्ट्स मैनेजर होगा, उसके अंदर कुछ व्यक्तिगत योग्यताएँ होनी चाहिए। तभी वो इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएगा, कर पाएगा और मैनेज कर पाएगा। तो उसके लिए क्या उसके अंदर एक बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस पावर होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता हो उसके अंदर। वो जो योजना बना रहा है, वो विचार-विमर्श कर रहा है, फिर वो निर्णय ले रहा है, तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसके और उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। तभी वो इन सभी चीज़ों को समझ सकता है। उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी तो काफ़ी ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स मैनेजर के अंदर। वो लीडर है, एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पूरे स्पोर्ट्स मैनेजर। तो उसको सभी चीज़ों को लीड करना है, सभी चीज़ों पर को मैनेज करना है, सभी चीज़ों को अरेंज करना है, कंट्रोल करना है, ये सारे के सारे काम स्पोर्ट्स मैनेजर के ही होते हैं। तो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर। उसके लिए कुछ दोस्तों टेक्निक भी होती है, तो उसे टेक्निक भी आनी चाहिए, उसे टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर के अंदर जो भी उसके स्टाफ है, स्टाफ की स्ट्रेंथ को समझने की, एबिलिटी को समझने की, उसके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए कि वो समझ जाए कि ये इस काम को भली-भाँति कर सकता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब उसकी जो आचरण रहेगा, उसका जो व्यवहार रहेगा, वो अपने कर्मचारियों के प्रति मित्रता की भावना रहेगी। अगर वो मित्रता की भावना से उनकी स्ट्रेंथ को समझ लेगा, उनकी वीकनेस को समझ लेगा, तो वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेगा। अब स्पोर्ट्स जो मैनेजर होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य यही होता है दोस्तों कि वो अपने सभी कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार सौंपेगा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पूरा योगदान देगा, प्रयास करेगा और सभी चीज़ों को वो कंट्रोल करेगा। लीडर होता है वो एक तरह से। उसका कार्य ये होता है दोस्तों कि वो लक्ष्यों को निर्धारित करता है, योजना बनाता है, कर्मचारियों को उनकी शक्ति के अनुसार ही कार्यभार उनको प्रोत्साहित करता है समय-समय पर
उनकी काबिलियत को निखारने का प्रयास करता है, उनको आत्मविश्वास दिलाता है कार्य करने के लिए। अब कुछ स्किल्स भी रहती है, एक स्पोर्ट्स मैनेजर के अंदर स्किल्स होने चाहिए, उस स्किल्स के अनुसार वो उन्हीं सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेगा। तो वो स्किल्स के अनुसार, वो टेक्निक के अनुसार उसे काम करना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए कि एक स्पोर्ट्स मैनेजर को वो किन-किन टेक्निकों के साथ, किन-किन स्किल्स के साथ कार्य करना पड़ सकता है। तो वो सभी कौशल का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, वो सभी स्किल्स भी उसे पता होनी चाहिए। उन सभी स्किल्स के अंदर क्या होगा दोस्तों, अगर वो अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझ लेगा और उसके वो कुशल रहेगा, तो वो क्या रहेगा, कम से कम शक्ति समय के साथ भी उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। नहीं तो उसे ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसे नॉलेज रहेगी, उसे स्किल्स टेक्निक की नॉलेज है, तो वो कम से कम समय में, कम से कम नॉलेज में, कम से कम स्ट्रेंथ में भी उन सभी चीज़ों को कर सकता है। तो वो चीज़ें भी ज़रूरी रहती है। कौशल वह योग्यता होती है जिसकी सहायता से व्यक्ति कार्य कुशलता से कर पाता है, अर्थात आसानी से करता है और वह विभिन्न प्रयासों के आधार पर प्राप्त होता है। काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी स्पोर्ट्स मैनेजर को, तो वो सभी चीज़ों को आसानी से कर लेता है क्योंकि उसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इन सभी एक्टिविटी में, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो वो सभी चीज़ें भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इंटेलिजेंस पावर भी होनी चाहिए, के अंदर सभी एबिलिटी भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए, टेक्निक भी होनी चाहिए, अपने स्टाफ के साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो एक स्पोर्ट्स मैनेजर जो होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, काफ़ी वर्क लोड रहता है उसके ऊपर। तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर रहेगी तो वो आसानी से इन सभी चीज़ों को अरेंज कर सकता है। नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसे, और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ये सभी नॉलेज उसे हो। टेक्निक स्किल्स उसको पता हो, मानवीय कौशल उसे पता हो, वैचारिक कौशल उसे पता हो, ये सभी चीज़ होना चाहिए। विचार-विमर्श करने की क्षमता उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये बता दिया, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएँगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। आपको कोई भी इश्यू रहता है तो मुझसे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपको सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, टॉपिक रहेंगे, उनके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।